आपका पहला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी ही धुरी पर सबसे धीमा घूमता है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी मंगल, डी यूरेनस। सही उत्तर है शुक्र। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह को घूमने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, यानी शुक्र ग्रह पर एक दिन 1 साल से भी ज्यादा का होता है। यह ग्रह पश्चिगामी गति रेट्रोग्रेड रोटेशन में घूमता है, यानी इसका घूर्णन दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है। आपका दूसरा सवाल है, किस ग्रह पर हिरण की सींग जैसी बिजली गिरने की संभावना होती है? ए शुक्र, बी शनि, सी बृहस्पति, डी नेपच्यून। सही उत्तर है शनि। शनि पर विशालकाय तूफान आते हैं, जिनमें अत्यधिक शक्तिशाली बिजली गिरती है। नासा और वैज्ञानिकों ने पाया है कि शनि पर बिजली की चमक और फैलाव की आकृति टेढ़ी-मेढ़ी शाखाओं जैसी होती है, जो किसी हिरण की सींग की तरह दिख सकती है। आपका तीसरा सवाल है, कौन सा तत्व सबसे हल्का ठोस पदार्थ होता है? ए ग्रेफीन, बी लिथियम, सी एरोजेल, डी एरोग्राफाइट। उत्तर है एरोजेल। एरोजेल दुनिया का सबसे हल्का ठोस पदार्थ है। यह एक सिंथेटिक पदार्थ है। यह जेल से बनता है, जिसमें तरल घटक को गैस में बदल दिया जाता है। एरोजेल का घनत्व बहुत कम होता है। आपका चौथा सवाल है, कौन सा जीवाश्म सबसे पुराना माना जाता है? ए ट्राइलोबाइट, बी डिकिंसोनिया, सी स्ट्रोमेटोलाइट्स, डी आर्कियोप्टेरिक्स। सही उत्तर है स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म है। वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की आर्कियन चट्टानों से मिले साइनोबैक्टीरिया के जीवाश्म भी करीब 3.5 अरब साल पुराने हैं। आपका अगला सवाल 5, दुनिया की सबसे लंबी डीएनए श्रृंखला किस जीव की होती है? ए इंसान, बी जिराफ, सी सैलामेंडर, डी फेफड़े की मछली। सही उत्तर है फेफड़े की मछली। सबसे लंबी डीएनए श्रृंखला ऑस्ट्रेलियाई फेफड़े की मछली ऑस्ट्रेलियन लंगफिश नियोसेरेटोडस फोस्ट्री में पाई जाती है। इसका जीनोम जेनम लगभग 43 बिलियन बेस पेयर लंबा होता है। इंसानों का जीनोम सिर्फ 3.2 अरब 3.2 बिलियन बेस पेयर लंबा होता है। आपका छठा सवाल है, विश्व में सबसे पुराना ज्ञात नगर कौन सा है? ए बनारस, बी जेरिको, सी दमिश्क, डी अलेप्पो। सही उत्तर है जेरिको। जेरिको, जो वर्तमान में फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में स्थित है, को विश्व का सबसे पुराना ज्ञात नगर माना जाता है। इस नगर की स्थापना लगभग 11,000 साल पहले 9000 ईसा पूर्व हुई थी। जेरिको की खुदाई में दुनिया की सबसे पुरानी दीवारों में से एक मिली है, जो इसे दुनिया का पहला किलेबंद शहर बनाती है। आपका 7वां सवाल है, कौन सा देश सबसे ज्यादा बार नाम बदल चुका है? ए तुर्की, बी थाईलैंड, सी नामीबिया, डी इथियोपिया। सही उत्तर है इथियोपिया। इथियोपिया ने अब तक 16 बार अपने नाम बदले हैं, जो इसे सबसे ज्यादा नाम बदलने वाला देश बनाता है। यहाँ तक कि यह देश विभिन्न समयों में खुद को अलग अलग नामों से जानता रहा। आपका 8वां सवाल है, किस भारतीय राजा ने सबसे पहली पानी की पाइपलाइन बनवाई थी? ए राजा दहर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी सम्राट अशोक, डी महाराजा विराट। सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पानी की पाइपलाइन का निर्माण करवाया था, जो प्राचीन भारत में जल आपूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पानी की पाइपलाइन प्रणाली का निर्माण किया गया था, ताकि राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। आपका 9वां सवाल है, कौन सा समुद्र अपनी सतह से नीचे सबसे ज्यादा नमकीन होता है? ए मृत सागर, बी अरब सागर, सी कैस्पियन सागर, डी बाल्टिक सागर। सही उत्तर है मृत सागर। मृत सागर डेड सी
को दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र माना जाता है। विशेष रूप से इसकी सतह से नीचे नमक की सांद्रता बहुत अधिक होती है। नमक की सांद्रता मृत सागर में पानी की नमक की सांद्रता लगभग 30% होती है, जबकि सामान्य समुद्र में यह केवल 3 से 4% होती है। आपका 10वां सवाल है, कौन सा पक्षी पीठ के बल उड़ सकता है? ए हॉक, बी पेंगुइन, सी कोलिब्री, डी अल्बाट्रॉस। सही उत्तर है कोलिब्री, हमिंगबर्ड। दुनिया का एकमात्र पक्षी है जो पीठ के बल उड़ सकता है। इसके अद्वितीय उड़ान कौशल की वजह से यह पक्षी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कोलिब्री अपनी पंखों की अत्यधिक गति और लचीलापन के कारण पीछे की ओर उड़ने में सक्षम होता है। यह 360 डिग्री तक उड़ सकता है, यानी यह विभिन्न कोणों पर उड़ने में सक्षम है, जिसमें पीठ के बल उड़ना भी शामिल है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, किस राजा ने अपनी मां के साथ शादी की थी? ए अशोक, बी अकबर, सी ओडिपस, डी अजातशत्रु। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।